तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने DVWA को कॉन्फ़िग किया था। हमने DVWA को सेटअप किया था, हमने अपना पूरा एनवायरनमेंट सेटअप किया था ताकि हम जो है सीख पाए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। तो हमने क्या किया था, हमने जैम्प इंस्टॉल किया था। जैम्प ने हमारे कंप्यूटर पे लोकल सर्वर बना दिया था। उसके बाद हमने DVWA को जिप फोल्डर को डाउनलोड किया था और एक्सट्रैक्ट किया था। फिर हमने उसको कॉन्फ़िग किया था। और अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप देख लें, पार्ट 1 है वो सीरीज़ का। तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम पहले देखते हैं DVWA को कि DVWA है क्या। तो जैसे कि हमें पता है कि DVWA एक वेब एप्लीकेशन है जो कि बहुत वुलनरेबल है, जो कि आप अपने लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करते हो, लोकल सर्वर पे आप अपने सेटअप करते हो ताकि आप सीख पाओ वेब एप्लीकेशन वुलनरेबिलिटीज़ को फाइंड करना और उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको मिटिगेट करना। ठीक है। तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटीज़ दिख रही हैं जो वेब एप्लीकेशन में अक्सर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो पाई जाती है वो वुलनरेबिलिटीज़ हैं, बट और भी बहुत सारी वुलनरेबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन वुलनरेबिलिटीज़ हैं जो आपको सीखना मस्ट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं DVWA की सिक्योरिटी पे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपने सीखने के अकॉर्डिंग लो, मीडियम, हाई कर सकते हो। इम्पॉसिबल आपका बताता है कि एक सिक्योर वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है एज़ कम्पेयर टू लो सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। तो हम इम्पॉसिबल नहीं करने वाले हैं, हम लो करने वाले हैं क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लो पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो हमारी जो सिक्योरिटी लेवल है वो लो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, फाइल इंक्लूजन की बात करने वाले हैं। तो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है क्या। तो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी ये होती है कि एक हमारा वेब पेज है और वो दूसरी फाइल को इंक्लूड कर रहा है उस वेब पेज में। अगर कोई सर्वर साइड लैंग्वेज है, हम बात करते हैं PHP की, तो हम PHP में अगर कोई फंक्शन है, यानी कि PHP में एक फंक्शन है इंक्लूड, मान लीजिए, होता है वैसे तो, बट आप सीखने के पर्पज से एक मान लीजिए कि अगर कोई इंक्लूड फंक्शन है किसी लैंग्वेज का और वो इंक्लूड फंक्शन पैरामीटर लेता है कोई फाइल को, यानी कि एक फंक्शन है, अगर वो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन अगर आर्गुमेंट लेता है और वो क्या लेता है, फाइल को आर्गुमेंट लेता है, और फिर वो फाइल जो है इंक्लूड करके अपने वेब पेज पे, यानी कि फाइल इंक्लूड करके उसी पेज पे शो करता है। तो जैसे कि आप file1.php पे क्लिक कर रहे हो तो ये एक अलग फाइल है, एक अलग फाइल है, और उस फाइल में हेलो एडमिन योर IP एड्रेस इज ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये फाइल जो है इस वेब पेज पे इंक्लूड करी गई है। ठीक है। जैसे आप फाइल 2 पे क्लिक करते हो तो दूसरी फाइल है, उस फाइल को फिर से इंक्लूड करा गया है इस वेब पेज पे। तो आप देखोगे कि URL में एक पेज नाम से पैरामीटर है, उसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। तो आपने जब फाइल 1 किया तो उसकी वैल्यू फाइल 1 हो गई, जब आपने फाइल 2 किया तो उसकी वैल्यू फाइल 2 हो गई। तो इसका मतलब यह है कि ये फाइल को इंक्लूड कर रहा है जो फाइल हम यहाँ दे रहे हैं। तो क्या मैं कोई ऐसी फाइल जो सर्वर पर सेव है उसको इंक्लूड करके अपनी स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ? तो हम कोशिश करते हैं वैसे ही करने की। तो हम एक बार डॉट डॉट स्लैश देते हैं, इसका मतलब है हम एक डायरेक्टरी बैक जाना चाहते हैं। तो हम एक डायरेक्टरी बैक जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पाथ है वो भी डिस्क्लोज हो गया कि हम इस टाइम है कहाँ पे। ठीक है। ये हर बार नहीं होता बट यहाँ हो गया। तो आप देखोगे कि आप index.php पेज पे हो, उसके पीछे यानी कि उससे पहले एक FI नाम का फोल्डर है, उससे पहले एक वुलनरेबिलिटी फोल्डर है, और उससे पहले जो मेन फोल्डर हमारा DVWA मास्टर है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक डायरेक्टरी बैक जाता हूँ, दूसरी डायरेक्टरी बैक जाता हूँ। ठीक है। यानी कि मैं अब FI इंडेक्स के बाहर आ चुका हूँ, वुलनरेबिलिटी के बाहर आ चुका हूँ। अब मैं DVWA के पेज पे हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि मेरे को php.ini फाइल इंक्लूड कर दो। तो आप देखोगे कि php.ini फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो अगर यहाँ पे कोई सेंसिटिव कंटेंट है किसी फाइल में तो मैं उसको इंक्लूड करके रीड कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं कि ये ही फाइल है ना। तो हम अदर लोकेशंस में अपने कंप्यूटर में जाके, OPT में जाके, HTOX में, DVWA फोल्डर में, आप देखोगे कि मैं कहाँ था, मैं जो था यहाँ पे वुलनरेबिलिटीज़ के अंदर FI फोल्डर में था। यहाँ पे मैं इस इंडेक्स पेज पे था। तो मैं एक डायरेक्टरी बैक करी, मैं वुलनरेबिलिटीज़ पाया, एक डायरेक्टरी बैक करी, मैं DVWA मास्टर पाया, और फिर मैंने वहाँ से php.ini फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो हम वापस फाइल इंक्लूजन पे आते हैं। अब आप यहाँ पे व्यू सोर्स करोगे और कंपेयर ऑल लेवल्स एक बार कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लो पे आते हैं।
तो लो पे क्या हो रहा है कि हम लोग जो है एक वेरिएबल है फाइल, उसके अंदर हम पेज नाम के पैरामीटर यानी कि पेज नाम के यूआरएल पैरामीटर से वैल्यू, जो यूआरएल पैरामीटर की पेज पैरामीटर की वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, और उसके बाद जो है उस फाइल को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेज वन पे क्लिक करने पे फाइल वन इंक्लूड हो रही थी, फाइल टू पे क्लिक करने पे फाइल टू इंक्लूड हो रही थी, और हमने फिर इसका फ़ायदा उठा के दो डायरेक्टरी बैक जो हमारी फाइल थी php.ini उसको इंक्लूड कर लिया। तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये होती है लोकल फाइल इंक्लूजन। ठीक है, एक इसका और होता है, वो होती है रिमोट फाइल इंक्लूजन, RFI। दो तरीके में आती है, LFI RFI। तो RFI मैंने यहाँ पे नहीं बताया, LFI बताया है। तो आप इसको गूगल कर सकते हो, आप काफ़ी रिसोर्सेज आपको मिलेंगी इसके बारे में पढ़ने को, तो आप वहाँ जाके इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर कुछ छूट गया इस वीडियो में, तो अगर आपको लगता है कुछ छूट गया और आपको पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि और लोगों को पता चल पाए कुछ नया। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थैंक यू।